अल्लाह की आका की जिंदगी आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इजाजत पैदाइश तो मैं पहला आया था, बयान कर गया था। मैं आका की जिंदगी सुनाता हूँ। आका एक दिन घर से निकले तो एक शख्स जिसका नाम सावा था, वो घोड़ा लेकर के आ रहा था। सुनने की बात है, आज वो सुनाऊंगा जो आका की जिंदगी में क्या क्या हुआ। सुनना चाह रहा? घोड़ा लेकर के आया। आका ने देखा घोड़ा बहुत खूबसूरत था। कहा जनाब घोड़ा बेचोगे? कहा जी। तवज्जो रखना। कहा जी घोड़ा बेचना। अल्लाह आका ने फरमाया कितने का? तो बता इतने का। कहा मेरा हो गया ये घोड़ा, मेरा हो गया, तुम अभी रखो, मैं घर से पैसे लेके आता हूं। इतने में आका पैसे लेने गए, एक शख्स और आ गया यहूदी। उसने मालूम था, उसने कहा 500 दिरहम मैं ज्यादा करके देता हूं, घोड़ा मुझे दे दो। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद अरबी जो नबियों के सरदार है, जिनका कलमा पढ़ते हैं, घोड़ा मैं उनको बेच चुका हूं, घोड़ा मैं उनको बेच चुका हूं। कहा कोई दूसरा तो था ही नहीं, तुम मुकर जाना। कुछ लोग मुकर जाते हैं ना, नबी की जिंदगी देखो। कहा कि तुम मुकर जाना, और नबी की शरीयत में अगर दोनों में झगड़ा होने लगे तो फैसला इस बात पर होता कि कोई गवाही दे तो फिर जाकर के फैसला होगा। इतने में आका आ गए, बोले पैसे लो और अपना घोड़ा मेरा मेरा। बोले साहब आपने तो मुझसे खरीदा ही नहीं, आपने तो इतने में कहा खरीदा? 500 दिरहम और ज्यादा करके बता दिए, इतने में खरीदा। नबी बोले अरे अभी तो मैं पैसे लेने गया था। लोग जमा होते चले गए, इकट्ठा होते चले गए, क्या मामला क्या मामला? सब बोले जनाब मैंने इतने का घोड़ा बेचा। आका बोले नहीं मैंने इतने का लिया, पैसे लेने गया, ये अपनी बात से मुकर गया। तो वो कहने लगा, लोग बोले अच्छा बताओ फैसला कैसे होगा? तो कहने लगा अगर कोई गवाही दे दे, तुम्हारी शरीयत में ये अगर कोई गवाही दे दे तो मैं घोड़ा दे दूंगा। अब कोई था ही नहीं तो गवाही कौन दे? किसी के सामने खरीदो फरोख्त हुआ ही नहीं, अब कोई गवाही कौन दे? अब आका चुप, आका खामोश। इतने में एक सहाबी आ गया जिनका नाम हजरत खुजैमा था। मोहब्बत देखो मोहब्बत। हजरत खुजैमा आ गए, का क्या मामला का ऐसे ऐसे मामला। वो आगे आके खड़े हो गए, कहा मैं गवाही देता हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इतने में जितने में कह रहे हैं इतने में घोड़ा खरीदा, ये बिल्कुल सच बोल रहे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ। वो सहाबी ने गवाही दे दी, घोड़ा आका को मिल गया। वो लोग चले गए, हुजूर ने बुलाया इशारे से, डरो तुम तो थे ही नहीं, तुमने गवाही कैसे दे दी? तुम तो थे ही नहीं, गवाही कैसे दे दी? तो हजरत खुजैमा मुस्कुरा करके बोले आका आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने देखा ही नहीं। तो बोलो मैंने माना कि नहीं माना? मैंने गवाही दे दी अल्लाह एक है। तो जब मैं अल्लाह के बारे में गवाही दे सकता हूँ तो ये घोड़ा क्या चीज है? मेरा ईमान है, जो नबी फरमा दे वो बिल्कुल सच है। अल्लाह आका खुश हो गया। आका ने फरमाया खुजैमा का ऐसे करके हाथ पकड़ा और खड़ा किया। ओ लोगों सुनो, गवाह के लिए 2 की जरूरत होती। कितने की बोलो? मगर आज खुजैमा ने मुझे राजी कर दिया। जहां 2 की जरूरत पड़े वहां खुजैमा मेरा अकेला गवाही, इस्लाम में उसकी एक की गवाही कबूल हो जाए। ये मेरे नबी का इख्तियार। आका की जिंदगी तो देखो। थोड़े और गुजरे, एक ऐसी महफिल हो रही थी, आका तशरीफ लाए तो कोई हाथ चूमे, कोई कुछ, कौन है? अरे बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आका है आका है आका। तो पहले ना जमाने जाहिलियत में वो गो होती है, गो जानवर जो होता है ना, जिसको चनन गो बोलते, क्या बोलते हैं वो, गो, उसको खाते थे।
आज भी कंजर लोग वगैरह खाते हैं गोए, आप समझ जाओ गोए, उर्दू में गो है वो। तो गो कहीं तुम चले मत जाइए, सोचो कि इंग्लिश में कह रहे हैं हजरत के गो, समझे गोए, समझे तो फिर कहते हैं ठीक है आई एम गोइंग, समझे मैं कह रहा हूँ गो, तुम कहते आई एम गोइंग, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, मामला ये हुआ। अच्छा बोले यही मोहम्मद है, यही मोहम्मद है? कहा जी, वो गोए को मार के लाया था। अब मैं गोए बोल रहा हूँ, उर्दू का लफ्ज गो है। अच्छा, मार के लाया, लादे हुए था एक लकड़ी, उसने फेंक दी। कहा जो नबी होता है वो मुर्दों को जिंदा करता है, मेरी इस गो से गवाही दिला दो कि मैं तुम नबी हो, कलमा पढ़ लो। कैसे कैसे लोग थे यार उस दौर में भी, कैसे कैसे आजमाने वाले थे। कहा ये जानवर जो मेरा में मार के लाए हो ये मर चुका, इससे गवाही दिलवा दो, गवाही। ये अगर गवाही दे देगी मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया गो को अरबी में गब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मरी हुई थी, आका ने पुकारा, आंखें खोल के देखने लगी। आका ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अगले दोनों पांवों पे खड़ी हो गई। अब इतने में तो हंगामा कट जाना चाहिए। सारे लोग देख रहे हैं, मर हुई पड़ी थी, गर्दन ऐसे थी, मार के लाया, नबी के कहने पर जिंदा हो गई। आका ने फरमाया या अगोए, तुम्हारी ज़बान है अगोए? उठ के देख रही है, अरे आका का आवाज। का कुम बिइज़्निल्लाह, अगले दोनों पांवों पे खड़ी हो गई। कहा गो जरा तू बता मैं कौन हूँ, जरा बता दे। सारे लोगों ने सुना था, गोए ने जोर से नबी का कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है मेरे आका की शान, ये नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। एक दिन क्या हुआ, सुनने की बात है ये भी। फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद जब नबी निकले तो सहाबा भी साथ में, जैसे कोई पीर हो अच्छा साथ चलते नहीं चलते, तो जंगल की तरफ वो थोड़ा गए तो 100 भेड़िए इकट्ठे हुए बैठे। कितने? 100 भेड़िए इकट्ठे हुए बैठे और गूगा 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 करने लगे। आका मुस्कुराए, आका सहाबा से बोले तुम्हें मालूम है ये क्या कह रहे हैं? कह रहे आका अपने तो समझ में ही नहीं आ रही, गू 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 कर रही थी, क्या बोल रहे? और मेरे नबी ने जानवरों की बोली भी जानते थे। दुआ कर दी है अल्लाह इनको ज़बान दे दे ताकि मेरे सहाबा भी समझ जाए। भाई अगर ऐसे ही नबी बताते तो जो ईमान लाता वो तो मान लेता, जो ईमान नहीं लाता क्या हो सकता अपनी तरफ से कहते हो, ऐसा भी तो हो सकता। नबी ने दुआ फरमा दी है अल्लाह इनको हमारी ज़बान दे दे ताकि ये मेरे गुलाम भी सुन ले। जैसे ही उनको ज़बान दी तो वो कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हम सब भेड़िए आपकी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं, फरियाद लेके आए हैं। कहा क्या फरियाद लेके आए? कहा क्या बताएं? नहीं बोलो। कहा हमारा दिल नहीं चाहता है कि हम आपके सहाबा जो उनकी बकरियों को खाएं, क्योंकि सहाबा बकरी उन्हीं के पास थी, उनकी बकरियों को हम खाएं, हमारा दिल नहीं चाहता। तो फिर कहा सहाबा से छीनने तबीयत नहीं चाहती क्योंकि आपका गुलाम है ना, मगर क्या करें मजबूरी है, हमारा रिस्क है, हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, हमारी खुराक ही यही है। ऐसा करें आका सहाबा के दरमियान और हमारे दरमियान कुछ सेटिंग करा दीजिए कि ये हमें बकरियां बता दिया करें कि एक महीने में कितनी बकरियां देंगे।
यार कितनी प्यारी बातें चल रही है, तारीफ पढ़ो तो पता चले। और अगर नबी दुआ नहीं करते और आका खुद बताते ना कि भेड़िए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो हो सकता अगर कोई गैर ईमान वाला सुनता तो ये कहता ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, मगर उन्होंने दुआ कर दिया, आका ने अल्लाह हमारी जबान दे दे ताकि सब सुन ले। अल्लाह ने दे दी नबी की दुआ। अल्लाह अल्लाह भेड़िए कह रहे अल्लाह से का या रसूल अल्लाह सेटिंग करा दीजिए। सहाबा की तरफ नबी ने देखा, हाँ बोलो 1 महीने में कितनी बकरियां दिया करोगे? काका जितनी होंगी ना उतनी लेंगे, उसका अलावा फिर हम हाथ नहीं लगाएंगे किसी बकरी को, फिर हम उससे बढ़ती किसी बकरी को। यार जानवर भी कैसा कहना मानते थे, और आज 2 टांगों का जानवर है वो नहीं मानता नबी। कुछ है ऐसे भी, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा। एक ना एक दिन वो भी फिसल के आएंगे ही, समझे? जानवर आए कि कहीं ऐसा ना हो नबी दुआ कर दे और फिर हमारा मामला सब गड़बड़ हो जाए। अपनी खुराक, अपना रिस्क, अपना खुराक तय करने आया काम। भेड़िए बोले जब मैंने ना ये पढ़ी तो मुझे इतनी प्यारी लगी ये हिकायत, इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा यार बताइए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो कहने लगे आका। सहाबा ने कहा नहीं आका, हम अपनी पली पलाई बकरी कैसे दे दें? आका जिस जानवर को पालो ना बड़ी मोहब्बत हो जाती है उससे। आका एकदम भेड़िए के मुंह में दे देना ना, हिम्मत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ रही आका। तो फिर आका ने फरमाया चलो ऐसा करो, फैसला ये सहाबा से कहो मेरे गुलामों तुम अपनी बकरियों को बचा के रखना, इनकी हिफाजत करना, और भेड़ियों से कहा तो अपना दाव लगा लेना, मौका मिल जाए तो ले जाना। फैसला कर दिया आका ने। क्या अल्लाह दहन में ज़बा, दहन बोलते मुंह को फारसी में, दहन किसको मतलब मुंह में ज़बा। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए और बदल में गजा तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए और बदल में गजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अभी जो इमाम साहब ने शेर कहा था ना, उसकी तशरीह कर दूं, बड़ा प्यारा शेर था ये। अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला शिफा शरीफ एक किताब आती है, इतनी मोटी 2 जिल्द है, उसमें लिखा हुआ है हुजूर जब छोटे से थे ना हलीमा के यहाँ रहते थे, तो हलीमा का एक बेटा और था और एक बेटी थी शीमा, बेटे का नाम अब्दुल्ला। ठीक है, तो हुआ यूं हुजूर भी जाते थे शीमा के साथ में, जैसे बच्चे चले जाते हैं तो हुजूर भी जाते थे। तो जितने जानवर थे ना शेर वगैरह, तो झाड़ियों में से छुप छुप के हुजूर का दीदार करते थे, हुजूर का दीदार करते थे छुप छुप के। एक दिन उन्होंने देखा, हलीमा ने, माँ थी दूध पिलाने वाली, अरे बच्चे को बुखार है। कहा नहीं बेटा तुम जंगल नहीं जाओ, माँ जाने दो, जंगल नहीं जाओ। नहीं जाने दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन हजरत हलीमा का जो बेटा था ना वो रोता हुआ आ गया, अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान। क्या बात है बेटा? कहा अम्मी जान जो सबसे अच्छी खूबसूरत बकरी थी ना, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। उस वक्त यही दौलत थी, तुम तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दौलत में खेल रहे हो। उनसे पूछो अपने बाप दादा से जिन्होंने 5-5 रुपए की मजदूरी करी है, जिनके छप्पर थे, बेटा तुम्हें तो 5 रुपए में तो तुम्हारा बच्चा चीज में नहीं मानता, इन्होंने 24 दिन भर मजदूर फावड़ा चलाया, समझे? ऐसे लोग, उनसे पूछो पैसे की कदर और कीमत, समझ में? तो बहुत ज्यादा अहमियत थी। तो वो रोती हुई आई, बेटा मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं जो बकरी लेके दे दूं। जब नबी की माँ की आंखों में आंसू, आका उठ के खड़े हो गए, छोटे छोटे, अम्मी जान मुझे जंगल जाने दो। कहा बेटा मत जाते, नहीं मुझे जाने दो। हाथ छुड़ाया और जंगल चले गए, और जाकर के नबी ने पहाड़ी पे खड़े होकर कहा, ओ जंगल के शेरों
निकल के आओ। कौन है इतना हिम्मत वाला जो मेरी बकरी को उठा के ले गया? डर के मारे नहीं आए। दूसरा ऐलान नहीं आया। तीसरी मरतबा अगर नहीं आए तो फिर सोच लेना तुम्हारा हश्र तुम्हारे साथ होगा। 3 शेर जंगल की झाड़ी से अदब के दायरे में सर झुका करके आ गया। आका ने खूब डांटा, जो भी कहना था शिवा शरीफ ने लिखा। फिर तीनों शेर कहने लगे, आका अगर इजाजत हो, गुस्ताखी माफ हो, थोड़ा कुछ बोलना चाहता। कहा बोलो। आका आपकी बकरी खाई नहीं हिफाजत से, आपकी बकरी हमारे यहाँ मेहमान है। मेहमान है? हमने आपकी बकरी को नहीं खाया। तो फिर उठाया क्यों था? प्यार देखो, मोहब्बत देखो। वो जंगल के शेर कहने लगे, आका हमने बकरी को इसलिए उठाया था, नाच रही है। हम जंगल के शेर आपका झाड़ी से छुप छुप के दीदार करते थे, लेकिन 3 दिन हो गए आप जंगल नहीं आए। हम शेरों ने मीटिंग बनाई थी, क्या करें, आका का दीदार कैसे हो? तो हमने फैसला कर लिया, नबी की बकरी को उठा लो, छुड़ाने आएंगे तो दीदार हो जाएगा। शिवा शरीफ में लिखा, अल्लामा काजी अज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते, इतनी मोटी किताब। अल्लाह, ये मेरे आका की शान। एक चीज थोड़ी, एक मर्तबा और सुनो, समझ में आ रही बात? नबी जो थे ना, तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते चुप हो गए। सहाबा ने सबने मुंह को देखा, नबी चले गए, जा रहे हैं सीधे। सहाबा भी पीछे पीछे, जा कहां रहे हैं? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। नबी मदीने से आगे निकल गए, जंगल में पहुंच गए, 2 पहाड़ियों के दरमियान, इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी, बीच में घाटी। जा रहे हैं, थोड़ी दूर चले, एक सांप आ गया। क्या आ गया बोलो? सांप आया और नबी के पांवों के बीच में चलने लगा। हजरत अली पीछे थे, और ये सांप कहीं काट ना ले। हजरत अली ने पत्थर उठाया, इधर को मारने के लिए तो सांप इधर को हो गया, इधर को मारने के लिए सांप इधर को हो गया। सांप ने मारने का मौका नहीं दिया, मैदान में पहुंच गया, सांप खड़ा हो गया। नबी भी, हजरत अली ने फिर पत्थर उठाया। तो हजरत अली ने जब पत्थर उठाया तो नबी ने देखा, नबी बोले, ला तज़रिबू या अली, नहीं मत मारो, मत मारो अली, मत। अब अली मार सकते, छोड़ दिया पत्थर। वो सांप रोक के पांव के अंगूठे पे इतना रोया, आंसुओं से अंगूठे के नीचे का जो बालू रेत थी वो भीग गई। रोता रहा, सहाबा देख रहे, वो पांव से चढ़ते चढ़ते कांधे पे आया। उसने कुछ कहा, नबी ने बयान कर दिया, उसका जवाब दे दिया। और जैसे ही जवाब दिया, सहाबा कहने लगे, आका कौन है, आका कौन है, आका ये सांप कौन था? तो नबी ने फरमाया, ये जिन था जिन्नात में से, और ये हाफिज कुरान था, इसने मुझे पुकारा था, एक आयत में अटक गया था, इसने मुझे पुकारा और मैं आयत बताने आया था। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? जो नबी पहाड़ों में रहने वाले सांप की सुन सकता है, तो क्या यहाँ गांव में रहने वाले गुलामों की नहीं सुन सकता? टाइम क्या हो गया? 2:22 हो गए, पूरी रात हो गई, तुम्हें ईशा के बाद से सुन रहे हो। ये भी बड़ी बात है, समझे? मुझे तो आना था, मुझे तो आना था, तुम्हारी सारी चीजें देखनी थी, समझे? तकरीरें तो इंशाल्लाह होती रहेंगी और तुम सुनोगे भी और मैं करूंगा भी। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी और आपके सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बात बताऊं, हाँ समझे? आखिरी बात बताऊं, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है बोलो? हजरत अबू हुरैरा। ये पढ़ रहे थे ना, पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगी, इतनी भूख। अब इनसे किसी ने खाने को नहीं पूछा, तो इन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तवज्जो है ना?
हाँ, बस ये आखिरी बात है, मैं खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात, जब भूख लगने लगी ना तो किसी ने पूछा नहीं तुम्हें भूख लग रही है क्या? अच्छा और मैं पूछ के कर भी क्या लूंगा, 2 देख तो तुम आराम से लपेट जाओगे। चलो ये एक मोहब्बत की बात है। तो हजरत अबू हुरैरा को जो भूख लग रही थी तो वो मस्जिद नबवी में ना उस जगह जाके बैठे जहां से सब लोग निकल रहे थे और बोले मैं सबको सलाम करूंगा, कोई तो पूछेगा खाना वाना खाया नहीं खाया, तभी कहते हैं भूख लग रही है। जो भी निकले अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम और गुजर जाए। जो भी निकले अस्सलाम वालेकुम, जब 8-10 का सलाम कर लिया, पेट पकड़ के बोले आज नहीं मिलेगी। इतने में देखा तो हजरत उमर आ रहे थे। कौन आ रहे थे बोलो? हजरत उमर आ रहे थे। उन्होंने सोचा चलो हजरत उमर, बोले हजरत उमर से बोले हजरत उमर यहाँ, बोले वो मुझे कुरान की एक आयत बता दो। बोले बातचीत निकलेगी तो ये तो पूछेंगे। हजरत उमर ने कुरान की आयत बता दी, वो भी निकल गए। बोले यार अब तो फंस गए, भूख लग रही थी बहुत। तीसरी मर्तबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। कहा ये तो बहुत रहमदिल है, पूछे। कहा सरकार सुनो तो, अस्सलाम वालेकुम खैरियत है, सब बातें। बोले हाँ ठीक है, ये भी कह के गुजर गए। बोले अब बोले भूख के मारे इनकी कमर सीधी नहीं होती। अब देखा तो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो। कौन आ रहे हैं बोलो? आका तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह बरकत फरमाए। जैसे आका, मेरी तरफ तवज्जो दो, मैं वैसे ही खत्म करने लगा हूं, मेरी तरफ। हाँ क्या हुआ, कोई बात है क्या? अच्छा मेहमानों को लगाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारे हवाले हूँ आज फजर तक। चलो अब कैसे रही है भाई हमारे, चलो अब कैसे रही। तो मामला ये हुआ, अब जब इतनी भूख लग रही ना तो अब हुजूर आ गए। आहा, हुजूर को देख के खड़ा नहीं हो जा रहा भूख के मारे। सरकार अस्सलाम वालेकुम, सरकार अस्सलाम वालेकुम। मेरे आका मुस्कुरा के बोले वालेकुम अस्सलाम और बोले बताओ क्या हाल है, भूख लग रही है ना? तो बोले कुर्बान जाए आका। कैसे आका है आप, चेहरा देख के पहचान जाते, खड़ा नहीं हो जा रहा संभल के। आका बोले भूख बहुत ज्यादा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सीधे गए, जाके देखा तो रोटी टूटी तो थी नहीं, एक प्याला दूध था। अब बताओ इतना भूखा आदमी, एक प्याला दूध, तुम तो कितना गुस्सा आता तुम्हें, तुम जैसा आदमी कितना गुस्सा आता। तो उन्होंने जब देखा तो बोले चलो कुछ तो यार कमल, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने दूध में, मेरे आका ने दूध प्याले में भरा। काबू हुरैरा ताल इलैया, इधर आओ इधर आओ। बड़ी खुशी खुशी मुझे दूध देख और दूध में हाथ दिया, मतलब दूध हाथ में दिया और देने के बाद का सुनो, ये दूध पकड़ लो और जितने भी पढ़ रहे हैं असहाबे सुफ़ा उन सबको बुला लो। बोले ले ये प्याला भी गया लग रहा, सबको बुला लो। सारे के सारे 70-80 सहाबा आ गए। बोले सरकार पी लूं? बोले ना, तुम तो बाद में पियोगे। सरकार एक तो छोड़ेगा नहीं, मैं क्या। काबू हुरैरा लो ये प्याला ले लो और दैनी तरफ से बांट दो इधर से। अब देखियो बचता क्या, देखियो बच, अगर इधर आ जाओ तब भी नहीं बचता। तो मैंने कहा इधर प्याला ऐसे कर, मेरे स्टाफ के इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, जब प्याला दिया तो फिर कहा दैनी तरफ से सबको पिला दो। हजरत अबू हुरैरा एकदम भूख के मारे चला नहीं जा रहा, प्याला दिया, बोले लो भाई पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने जब प्याला पिया, अल्लाह के रसूल ने उस पर दुआ कर दी थी, दे दिया था। जब प्याला पिया तो पूरा पेट भर गया और प्याले से कुछ खत्म नहीं हुआ। तो थोड़ी जान में जान पड़ी, बोले लगता बच जाएगा। तो थोड़ी जान में जान, मगर देखा 70-80 सहाबा और जो है, बोले ये क्या होगा, ये भी तो भूखे ही होंगे। अल्लाह अल्लाह, उनको दिया तुम भी पियो, उनको दिया तुम भी पियो।
तारीख बताती है सारे साहबा को पिला दिया मगर प्याला खत्म नहीं हुआ। अबू हुरैरा का पसीना थोड़ा खुशक हुआ और सोचा चलो अब तो मैं देख लूं। अब का हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ के खूब पेट भर के तुम भी पी लो। कहने लगे सरकार पेट भर गई ये प्याला कहाँ पियो? तो अबू हुरैरा बोले मैं पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ पीता जा रहा हूँ पीता जा रहा हूँ। जब पूरा पेट भर गया देखा तो प्याला उतने को तो नहीं। अब कभी प्याले को देखें तो कभी अपने पेट को देखें, कभी प्याले को तो कभी पेट को। आका की शान है यार। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, और मैंने और पिया क्या और पियो। कसम है रब्बुल जुल जलाल की अब तो एक घूंट पीने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल पेट भर गया। मेरे नबी ने फरमाया मुझे दे दो, नबी ने भी पिया। अब आला हज़रत बोले क्यों बू हुरैरा, क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर। शीर बोलते हैं दूध को, बोलते नहीं शीर ख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा। आला हज़रत का शेर है इस वाक़े पे, तब और पक्का हो गया। क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर। क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह आला हज़रत भी आला हज़रत, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह ये आका। और सुनने की बात थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा इजाजत हो तो एक अल्लाह बरकत फरमाए। मैं आका की जिंदगी के वो लम्हात उठा रहा हूँ जो मैंने भी पढ़े। सुनना तो चाहिए यार हमारे आका की जिंदगी, क्योंकि 63 साल जिंदगी में कितनी बातें हुई होंगी, कितनी बातें हुई होंगी, बहुत ज्यादा हुई होंगी ना। कुछ लोग मिलने के लिए गए सरकार से, उस वक्त पानी की बहुत ज्यादा कीमत अहमियत थी। जैसे ही मिलने गए उन लोगों का पानी खत्म हो गया, हुजूर को पता चला, हुजूर खुद पहुंच गए। अब जब पहुंचे कहा क्या बात है, सरकार पानी खत्म हो गया। कहा जाओ वो पहाड़ के पीछे काले रंग का हब्शी गुलाम, वो अपने आका के लिए पानी भर रहा है, उसको बुला ले। कहा भर लो अपने अपने बर्तनों में। उसका बर्तन खाली हो गया। एक गुलाम ने कहा आका इनका तो खाली हो गया। मेरे आका ने, बेटा तवज्जो, मेरे आका ने अपना हाथ उसके मशकीज़े में डाल दिया और जब डाला तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 5 फव्वारे निकले और उसका पानी भर गया, 5 चश्मे जारी। अब फिर आला हज़रत बोले उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर और